हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और आपका नीट 2023 क्रैक नहीं हुआ है तो इस कंडीशन में आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस बच जाते हैं, जिसमें से एक था बीएससी नर्सिंग। तो आज इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग पर डिटेल्ड चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या क्या रहता है, कौन से कॉलेज की कितनी फीस रहेगी, बीएससी नर्सिंग के कारण बाद आप जिस फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में कितनी आपको एनुअल सैलरी मिलेगी एक्सपेक्टेड, और आपका करियर स्कोप जो है वो क्या क्या रहने वाला है। तो इस बारे में पूरा डिटेल्ड में जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग होता क्या है। तो सबसे पहले एक मेडिकल साइंस का कोर्स है जो कि 4 साल का रहता है, यानी कि इस कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है वो 4 साल की रहती है और आप इसको 10+2 के बाद कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन 10+2 आपने साइंस स्ट्रीम में की हुई होनी चाहिए। बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो सबसे पहला आपका फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, साइकोलॉजी से रिलेटेड और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाई और समझाई जाएगी। और इसमें यह भी आपको सिखाया जाएगा कि पेशेंट्स के ट्रीटमेंट और एम्पैथी के बारे में। ठीक है, तो पूरा डिटेल में समझाया जाता है बीएससी नर्सिंग के बारे में। वैसे ही आप काफ़ी कुछ जानते होंगे, इतना डिफिकल्ट मतलब इतना रेयर कोर्स भी नहीं है। आपको आपके आसपास काफ़ी सारे नर्सिंग के स्टूडेंट या फिर नर्सिंग के एम्प्लॉयज़ जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में। सबसे पहले ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी कि यूजी कोर्स है और आपको बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग की डिग्री मिलती है। इसमें 4 साल का कोर्स रहता है। मिनिमम आपके 50% होने चाहिए 10+2 में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और सब्जेक्ट जो रिक्वायर्ड है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके पास होनी चाहिए। एवरेज फीस की अगर बात की जाए, ये कॉलेज वाइज वेरी करती हैं अलग अलग, लेकिन 8,500 से लेकर 1 से 1.5 लाख तक पर एनम इसकी फीस जो है वो रहती है। ठीक है, इसके बाद सैलरी आपको 3.2 लाख पर एनम ऑन एन एवरेज मिल जाती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रोल्स, यानी कि आपने अगर बीएससी नर्सिंग कर ली उसके बाद किन किन फील्ड में आप जॉब ले सकते हैं। तो सबसे पहला तो आता है स्टाफ नर्स, उसके बाद रजिस्टर्ड नर्स, नर्स एजुकेटर, मेडिकल कोडर, रजिस्टर्ड नर्स, इमरजेंसी रूम, नर्स इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में, इसके अलावा एनआईसीयू में या फिर रजिस्टर्ड नर्स, एनआईसीयू में रजिस्टर्ड नर्स के रूप में आप काम कर सकते हैं। कौन कौन सी प्लेसमेंट है जहां पर आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपके नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल में, या फिर अगर बड़े लेवल पर देखें तो अपोलो ग्रुप, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, फोर्टिस हॉस्पिटल, मणिपाल ग्रुप और मेडिका। ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप ग्रैब कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे कॉलेज से नर्सिंग कोर्स को परस्यू करते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो देखो ये जो एडमिशन प्रोसेस है ना वो कॉलेज वाइज वेरी करता है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग इसका एडमिशन प्रोसेस रहता है। तो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, वो आप सबसे पहले आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को चूज़ करिए। उसके बाद देखिए कि इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला तो ये है कि उस कॉलेज का खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर वो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन लेते हो, या फिर क्या होता है कि डायरेक्ट बेसिस पर भी एडमिशन हो जाते हैं, यानी कि कहीं से भी आपने 12+2 की तो इसकी मेरिट के बेसिस पर भी आपके एडमिशन ले लिए जाते हैं। या फिर क्या होता है, कोई काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे कि बीएचयू हो गया, एम्स हो गया, इन कॉलेजेस में नीट के थ्रू इसमें एडमिशन जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए जाते हैं नीट स्कोर के बेसिस पर। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे क्राइटेरिया रहते हैं जिनके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। आगे अगर हम बात करें, कुछ एक कॉलेजेस हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम दिए गए हैं। जैसे एम्स में अगर बात करें तो एम्स का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम 4 मई से 9 मई के बीच एप्लीकेशन डेट्स रहती हैं और एग्जाम डेट जो अब 2023 की थी वो जून 12 2023 थी। ठीक है, इस प्रकार से और भी काफ़ी सारे केजीएमयू, यूपीबीएससी, जेनपास, एमएनएस, एंट्र एग्जाम, नीट, पीजीआईएमईआर, ये काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनके थ्रू आप अलग अलग वेरियस कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए फीस की करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो कुछ एक कॉलेजेस दिए गए हैं उनके सामने कुछ एक फीस दी गई है। बाकी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी फ़ीस आप गूगल पर देख सकते हैं। सबसे पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता।
इसकी जो फीस रहती है पर एनम वो 12,500 रुपये रहती है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली की जो फीस रहती है वो 7,380 रहती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ की फीस की बात करें 9,500। एएफएमसी पुणे की बात करें तो 80,000 रुपये, ये आर्मी का कॉलेज आ गया। इसी प्रकार से जिपमर की फीस की बात करें तो 3,760 और बीएचयू की फीस की बात करें तो 2,381। पीजीएमआईआर चंडीगढ़ की बात करें तो 6,035 और एम्स दिल्ली की बात करें तो 1,685 रुपये फीस रहती है। ये कुछ एक गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अब अप्रॉक्सीमेट सैलरी की बात कर लेते हैं, पर मंथ कितनी रहती है। एज ए नर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो अप्रोक्स सैलरी होगी पर मंथ वो 20,000 से लेकर 35,000 तक रहेगी स्टार्टिंग सैलरी। अगर आप नर्स सुपरवाइजर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो यही सैलरी आपकी 30,000 से 40,000 के बीच होगी। अगर नर्स एजुकेटर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो 35,000 से 60,000। स्टाफ नर्स के रूप में ज्वाइन करते हैं तो 17,000 से 30,000। रजिस्टर्ड नर्स के रूप में 27 से 40। सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट के रूप में अगर ज्वाइन करते हैं तो 20 से 35। और आप अगर एनआईसीयू में रजिस्टर्ड नर्स के रूप में ज्वाइन करते हैं तो यही सैलरी आपकी 30 से 45,000 तक हो जाएगी। वो अलग अलग फील्ड में आपकी हॉस्पिटल वाइज भी वेरी करेंगे, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल अगर आप जाएंगे तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ पर सैलरी आप डबल मान सकते हैं। ये 20 से है तो इसको 40 से 70 मान सकते हैं। तो जैसे जैसे हॉस्पिटल होगा, जितने बड़े लेवल पर हॉस्पिटल होगा उतने बड़े लेवल की आपको सैलरी जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी भी कर सकते हैं। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसको करने के बाद आपके काफ़ी बड़े चांसेस रहेंगे कि आप अपोलो जैसे हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सके। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कोर्स है, 2 साल का ये कोर्स रहेगा। मिनिमम आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए किसमें, बीएससी नर्सिंग में। इसकी फीस की बात करें 30,000 से लेकर 1 लाख पर एनम इसकी फीस जो है वो रहती है। ठीक है, तो ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी आपकी बीएससी नर्सिंग की। अगर बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई और डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहीं पर आपकी रिप्लाई कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी स्किल सक्सेस नाम से है। यहाँ पर क्लासेस की पीडीएफ्स और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।